हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन बैंक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एफएम के कंसेप्ट सीरीज में जानेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको अभी पता चल जाएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूआईपी बोलते हैं। देखिए, जब भी हम कोई सामान बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं। ठीक है, अब हम रॉ मटेरियल लेकर के आए हैं तो जाहिर सी बात है उसमें लेबर भी लगेगा और लेबर के साथ और भी खर्चे लगेंगे, यानी ओवरहेड भी लगेगा। अब ये तीन मतलब चीजें मिल करके कॉस्ट बनती है। कॉस्ट का मतलब एक ऐसा कॉस्ट जो कि एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें फिनिश गुड्स मिल जाता है, यानी माल बन करके तैयार हो जाता है। कहने का मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहाँ पर मैं प्लास्टिक खरीद करके लाया और प्लास्टिक को प्रोसेस किया। यहाँ पर प्रोसेस करने पर हमारे पास ये तीन तरह के खर्चे आए और उसके बाद हमारे पास ये पेन बन करके तैयार हो गया। इसको कहते हैं फिनिश गुड्स। लेकिन अब मान लिया हमारे पास जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब एक ऐसा पीरियड, उस उससे हम ये उस टाइम उस दौरान का जो भी हमारे पास सेल हुआ होता है या हमारे पास जो भी हमारे खर्चे हुए होते हैं, हमारे पास जो भी खर्चे हुए होते हैं और हमारे पास जो असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, कितना क्या हमारे पास है, वो सब हम पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पीएल और बैलेंस शीट। पीएल बना करके हम ये पता लगाते हैं कि हमारे पास में प्रॉफिट हुआ बिजनेस को या नुकसान हुआ। ठीक। बैलेंस शीट को हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे पास असेट्स कितनी है और कितनी लाइबिलिटीज है, यानी कितना हमें पैसा बाहर वालों को देना है और कितना हमारे पास संपत्तियां हैं, ये हम पता करते हैं। तो अब देखिए, यहां पर जब हम प्रोसेस में अब फिनिश गुड्स बना लेते हैं तो फिनिश गुड्स तो रेडी हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, फिनिश गुड्स यानी रेडी फॉर सेल हो गया। ठीक, रेडी फॉर सेल यानी सेल के लिए माल रेडी हो गया तो हम इसको बेच सकते हैं। बेचने के बाद में ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, दिखा देंगे। लेकिन कुछ आइटम हमारे पास ऐसा रह जाता है जो कि जब हम ये पूरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर जब खत्म हो रहा होता है, 1/4 मान लेते हैं 1/4/2025 को एक फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और 31/3/2026 को खत्म होगा। अब यहाँ पर मान लिया हमें पता करना कि हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा, हम फैक्ट्री में गए तो हमारे पास देखा कि कुछ पेन तो हमारे पास बन के तैयार हो गए, लेकिन कुछ पेन ऐसे पड़े हैं जो कि आधे अधूरे बने, यानी किसी का कैप नहीं बना है, किसी में अभी अंदर इंक नहीं डली है, मतलब कुछ इस तरीके से जो आधे अधूरे यानी कंप्लीट यूनिट नहीं है वो। तो जो कंप्लीट नहीं होते हैं या मतलब किसी पे 70% काम हुआ है, किसी पे 20% काम हुआ है, किसी पे 30% काम हुआ है, तो इन सब को बोला जाता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी आधा अधूरा काम इन पे हुआ है, यानी काम अभी चल रहा है। ठीक है, ये कहते हैं। अब ये कितना भी परसेंट हो सकता है, 70% भी हो सकता है, 95% भी हो सकता है, यानी कि कंप्लीट फिनिश्ड यूनिट नहीं है ये। समझ आई बात? अच्छा, अब यहां पर हमारा ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो WIP होता है, हमारे पास तीन तरीके के स्टॉक होते हैं। एक तो रॉ मटेरियल अगर बच गया यूज करने से, जो मैं प्लास्टिक की बात कर रहा था, तो वो भी हमारा एक तरीके का स्टॉक है, वो भी हमारा स्टॉक है यानी इन्वेंट्री है। WIP हमारे पास जो एंड में यहाँ पर बच गया वो भी हमारा स्टॉक ही है। ठीक, आधा अधूरा बना माल। और फिनिश गुड्स जो सेल नहीं हो सका, यानी हमारे पास जो माल हमने बेचा और बच गया, ये फिनिश गुड्स है, ये भी हमारा स्टॉक ही है। तो हमारे पास तीन तरीके का स्टॉक अवेलेबल रहता है जो कि हम बैलेंस शीट में जिसको दिखाते हैं, बैलेंस शीट में इसको शो करते हैं। कहाँ करते हैं? एसेट साइड में शो करते हैं। ठीक, तो ये हमारा WIP होता है। अब देखिए थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स गुड्स दैट आर पार्शली कंप्लीटेड। पार्शली कंप्लीटेड का मतलब आधा अधूरा बना माल, बट नॉट फुल्ली फिनिश्ड येट, अभी तक पूरा नहीं बना। इट इज द स्टेज वेयर द प्रोडक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, कहता कि ये स्टेज है जहां पर प्रोडक्शन अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। यहाँ पर बोलता है WIP का मतलब आधा अधूरा बना माल। एग्जाम्पल में जैसे एक शू फैक्ट्री है, वहां पर बोलता है जैसे कि सम शूज आर फुल्ली मेड, जो बन गए उनको फिनिश गुड्स में डाल दिया जाएगा, लेकिन कुछ जो है वो हाफ स्टेज आधे अधूरे सिले हैं तो वो WIP में डाल दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बोलता है WIP इज ए पार्ट ऑफ स्टॉक, यानी इन्वेंट्री का पार्ट ये बनता है, मैंने अभी बताया।
इट इज शोन एज करंट एसेट, से करंट एसेट में डाला जाता है। इट अपीयर्स इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेसेस होते हैं या एंटिटीज होती है वहीं पर ये स्टॉक दिखाई देगा, यानी WIP का, बाकी एंटिटीज में नहीं। यानी केवल अगर ट्रेडिंग कर रही है, केवल अगर ट्रेडिंग कर रही है, ट्रेडिंग केवल कर रही है, इसका मतलब है कि बना बनाया माल वो लेकर के आते हैं, अपनी दुकान में रखते हैं और बेच डालते हैं, तो उनके पास WIP नहीं होगा। उन WIP किनके पास होगा? जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं उनके पास मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, तो आधा अधूरा हो सकता है प्रोडक्ट इनके पास बना पड़ा हो, तो वहां पर WIP दिखेगा। टाइप्स ऑफ स्टॉक इन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर स्टॉक मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स होता है। जो रॉ मटेरियल होता है अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ, WIP आधा अधूरा बना है, फिनिश गुड्स रेडी फॉर सेल है, इसे हम बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक ओशन बैंक एकेडमी अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जैब के स्टूडेंट्स तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये एप्लीकेशन, और सारे कंसेप्ट और सारे वहां पर धीरे धीरे जो कोर्स है उसका धीरे धीरे डाला जा रहा है और पढ़ भी चुका है। इसको एंजॉय करिए, और PDF इसकी जो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, और आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।